क्लास 10th क्लास ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर नंबर 5वां केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5वां है जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे 5वां चैप्टर में। पहला क्वेश्चन है तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा। तो सबसे पहले प्रमुख योगदान दिए थे मेंडलीव ने दिए थे। मेंडलीव ने दिए थे, कब दिए थे? तो 1869 ईस्वी में दिए थे। आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो रहा किसका? मेंडलीव का। कब दिए थे? तो 1869 में दिए थे। पहला का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, डाबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को तीन तीन के समूह में वर्गीकृत किया। इन समूहों को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है? इनको कहा गया तिर्यक। डाबेराइनर ने जो दिए थे तिर्यक नियम दिए, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों को 36 कतारों को आवर्त कहा जाता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव जो तत्वों को सजाए थे वो परमाणु द्रव्यमान में सजाए थे। 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये परमाणु किस पर सजाए थे? परमाणु द्रव्यमान पर। और आधुनिक तत्वों का वर्गीकरण कैसे किए थे? तो किए थे परमाणु संख्या पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की धातुई गुण? 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धातुई गुण बढ़ता है। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना? 18 होता है। क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी में कहीं समूह की जगह वर्ग भी दे देगा, तो इसमें कितना होता है? 18 होता है। 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, सल्फर का परमाणु संख्या होता है, सल्फर का संकेत होता है एस, परमाणु संख्या होता है 16। सबसे फर्स्ट में 2, उसके बाद में 8, बच गया कितना? तो 6 बचेगा। तो इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 6 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आकीरीय तत्व कौन है? 8 नंबर जो क्वेश्चन है बोला कि आकीरीय तत्व कौन है? आकीरीय तत्व पूछ रहा है, तो आकीरीय तत्व हीलियम है। हीलियम का जो संकेत होता है He होता है, और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 2 होता है। ये आकीरीय गैस है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन का जो संकेत होता है वो Cl होता है, इसका परमाणु संख्या 17 होता है। सबसे फर्स्ट में 2 लिखेंगे, फिर 8, 8 2 10, इसका परमाणु संख्या 17, तो बच गया कितना? 7। इसकी बाहरी कक्षा में कितना? 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? तो ये होती है बाईं ओर स्थित होती है। 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धातु किस ओर स्थित होता है? तो बाईं ओर स्थित होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का जो तत्व है जिसका नाम है He कहने का मतलब हीलियम। He कहने का मतलब हीलियम शून्य समूह का तत्व हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, सब एक प्रकार का जितना क्रिया गैस है सब शून्य तत्व का
शून्य समूह का तत्व है। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? अभी तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें 92 प्रकृति तत्व है और बाकी जो तत्व है उस सब प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। क्वेश्चन में बोलेगा प्रकृति तत्व कितने है, 92 गो प्रकृति तत्व है और बाकी जो तत्व है उस सब प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा? 118। 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितना होता है? 2 होता है। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 हो तो उसकी संयोजकता क्या होगी? देखिए इसको निकाला कैसे जाता है। तो परमाणु संख्या 12 है तो सबसे फर्स्ट में 2 लिखते हैं, उसके बाद में कितना? 8। 8 2 10, बच गया कितना? 2। तो इसका संयोजकता, अगर संयोजकता में अगर 4 से अगर अधिक रहेगा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर लास्ट में अगर 4 से अगर अधिक रहेगा तो इसको 8 में से घटा दिया जाता है। जितना घट के बाद आएगा वही संयोजकता हो जाएगा, मगर 4 से कम रहेगा तो यही संयोजकता हो जाएगा। इसकी संयोजकता पूछ रहा, इसके संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है? परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है? 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटती जाती है। 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? हाइड्रोजन समूह का सदस्य जो होता है वो ब्रोमीन होता है। इसका संकेत जो होता है Br होता है। इसका परमाणु संख्या 35 होता है। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है। इसका संकेत होता है Br। आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। 2n² होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। m कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। m कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगी? तो 18 होगी। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आधुनिक का पूछेगा तो किस पर? परमाणु संख्या पर। अगर मेंडलीव का आवर्त सारणी पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान का। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी के 36 कतरे निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतरों को आवर्त कहा जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? पहला में एल है, यानी कि एल्यूमिनियम है। पहले में एल है, दूसरा में जिंक है, तीसरा में लोहा है और चौथा में मैग्नीशियम आता है। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोहा। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ये चारों में सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु है वो लोहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसका संकेत जो होता है वो Na होता है। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन बोलेगा सोडियम को किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में, बोलिएगा सोडियम।
23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं उसको बोला जाता है क्षार धातु। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम यानी कि पहला वर्ग का सदस्य को बोला जाता है क्षार धातु। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु ये ऑप्शन दिए हुए नहीं है। सबसे भारी धातु जो होता है ऑस्मियम होता है, जिसका संकेत होता है OS और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 76 होता है। सबसे भारी धातु पूछ रहा, सबसे भारी धातु जो होता है ऑस्मियम होता है, इसका संकेत OS और इसका परमाणु संख्या 76 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सोना की परमाणु संख्या क्या है? सोना का जो परमाणु संख्या होता है 79 होता है। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 79 होता है। सोना का संकेत होता है AU। AU, सोना का संकेत AU, इसका परमाणु संख्या 79 होता है। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। पोटेशियम का संकेत जो होता है K होता है। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस 27 नंबर क्वेश्चन, 27 को इसमें ऑब्जेक्टिव था, बस 27 को क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला वीडियो में इस 5वां चैप्टर तक हो गया। उसके बाद में कल वीडियो में बायोलॉजी का जनन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव वीडियो को डालेंगे।